आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, डॉक्टर सरकार, हमारे संसद सदस्य ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संसद सदस्य राहुल सिन्हा जी, अरविंद मेनन जी, सम्मानित मंच और यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, मीडिया के मेरे साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। दिलीप घोष जी ने आपको बहुत विस्तृत तरीके से अपनी भाषा में, सुंदर बंगाली भाषा में आपके साथ चर्चा की है और सारी बात आपके सामने रखी है। मैं निश्चित रूप से ये महसूस करता हूँ जब मैं यहाँ आया हूँ कि बंगाल जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो संस्कार के लिए जाना जाता है, जो अपनी मीठी भाषा के लिए जाना जाता है, जो बंगाली लिटरेचर उसके लिए जाना जाता है, ऐसे बंगाल पर जिस तरीके से ममता जी की अराजकता वाली सरकार है और अराजकता के साथ साथ असहिष्णु इनटॉलरेंट सरकार है, उसकी तस्वीर हमको आज देखने को मिली है। यह बताता है कि ममता जी जो रिच कल्चर है बंगाल का, उस उत्कृष्ट संस्कार और संस्कृति की न परवाह करते हुए राजनीतिक असहिष्णुता, इनटॉलरेंस के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में यह सोचना कि कुछ इस इलाके का विकास होगा, यह संभव नहीं है। अभी हम सबके ध्यान में आया कि जहां प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 में जिस तरीके से बढ़िया मैनेजमेंट किया और सबके लिए दवाई पहुंचाने की व्यवस्था की, उसके साथ साथ टेस्टिंग फैसिलिटी दी, उसके साथ साथ लोगों के आर्थिक प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास किया, वहीं बंगाल की ममता सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय किया और अन्याय के साथ साथ जिसे हम कहते हैं चौल चोर की सरकार हमारे सामने आई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अम्फान आया, लोगों को मुसीबतें सहनी पड़ी। हमारे मत्स्य से जुड़े हुए, हमारे मत्स्य समाज के लोग आज मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए भेजा। 12,000 करोड़ रुपए अलग से भेजने की बात कही, लेकिन हमारी ममता जी ने भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक जो संलिप्तता दिखाई है कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जो 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए सीएजी इसका लेखा जोखा करे। और इसके खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। भय का है, किस चीज का भय है ममता जी को? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो बेईमानी, ऊपर से उससे बचने की कोशिश। मित्रों, ये आपके हक पर डाका डालने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आपकी चिंता की, आपके लिए 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति 80 करोड़ जनता को दिया गया, जो यहां भी बंगाल में पहुंचाया गया। लेकिन वो चावल जनता के घर पे नहीं पहुंचा, वो टीएमसी के नेताओं के घर पे पहुंचा। चौल चोर की सरकार बनी, ये हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से त्रिपाल चोर, चौल चोर, त्रिपाल चोर। त्रिपाल भी लोगों को नहीं मिला। जो कंपनसेशन की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी वो आप तक पहुंची नहीं। हमारे मछुआरे भाई, मत्स्य विभाग से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए लोग हैं,
बताइए कि आपके नौकाओं को जो मरम्मत के लिए पैसे मिल रहे थे वो आपको मिले क्या? जो मोदी जी ने भेजा था वो मिला क्या? जो आपके लिए जाला, जो नए नए जाला देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा था वो आपको मिला क्या? वो जो आपके मकान बर्बाद हुए थे, खराब हुए थे अम्फान में, उसके रख रखाव के लिए आपको मोदी जी ने पैसा भेजा था वो आपको मिला क्या? मित्रों, यह ममता जी की सरकार भ्रष्टाचार आकंठ ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है, और जब हाई कोर्ट बोलता है कि हिसाब दो तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के स्टे लेने की कोशिश करती है। यह ममता जी का चरित्र है, यह ममता जी की सरकार का चरित्र है। इसलिए और न्याय और न्याय, अब नहीं सहेंगे अन्याय, अब न्याय चाहिए। इसलिए डायमंड हार्बर में भी अब कमल खिलेगा और कमल को आगे बढ़ाना है, इस बात के लिए काम करने की जरूरत है। मित्रों, बताइए, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को 55 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए का हेल्थ का इंश्योरेंस दिया कि नहीं दिया? हेल्थ का कवरेज दिया कि नहीं दिया? और बंगाल में 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ 66 लाख लोगों को यह सुविधा मिलनी थी, लेकिन ममता जी ने गरीब लोगों को यह सुविधा नहीं देने दी है, नहीं लेने दी है। आप अप्रैल महीने में ममता जी को आराम करने भेजो, कमल का निशान जिताओ, हम आपको आयुष्मान भारत में ये हेल्थ कवरेज देंगे। आप बताइए, किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6 हजार रुपए साल का देने का तय किया है कि नहीं तय किया? तय किया है कि नहीं तय किया? 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है, 70 लाख। लेकिन ममता जी ने इसको रोक दिया है। क्या यह रुका रहना चाहिए? क्या यह रुकना चाहिए? ममता क्या बोलती है? আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে দিয়ে দাও। तुम्हें देवो ना, ये सीधा किसान को जाएगा, कोई कट मनी नहीं मिलेगा, कोई कट मनी नहीं मिलेगा। सीधा मोदी जी का पैसा किसान को जाएगा, 2-2 हजार रुपए जाएगा, अप्रैल महीने में जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। करना है कि नहीं करना है? बताओ, करना है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? मेरे मित्रों, आपके साथ जितना अन्याय हो रहा है, यहां कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। आप बताओ, हर चीज में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप आपका हक मांगने के लिए जब आप प्रशासन के पास जाते हो तो वो आपसे कटमनी मांगता है कि नहीं मांगता है? और ममता बोलती है कि नहीं बोलती है? 75% আমাকে দিয়ে দাও, शेष आपन बांटे दिए जाओ। बोलती है कि नहीं बोलती है? 75% पार्टी को दे दो, बाकी आपस में बांट लो। हाँ या ना? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसी सरकार को रखना है क्या? तो ऐसी सरकार को छुट्टी देने का काम आप लोग पकड़ो, और मोदी जी के नेतृत्व में यहां भी डबल इंजन वेस्ट बंगाल में भी कमल खिला करके विकास को आगे बढ़ाओ। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। आज उन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कैलाश जी को ऊपर अटैक किया, मुकुल रॉय पर अटैक किया, हमारे शिव प्रकाश जी के सौरभ पर अटैक किया, गाड़ी तोड़ दी। यह प्रजातंत्र है क्या? यह रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है क्या? यह श्री अरविंदो का बंगाल है क्या? यह बंकिम चंद्र चटर्जी का, चट्टोपाध्याय का बंगाल है क्या? मित्रों, यह हमको ध्यान में रखना है कि ममता का बंगाल चोलवेना रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का बंगाल बना के रहेंगे। इस बात को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग पूरी ताकत से, और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरीके से इस जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपनी जनसभा भी करे, सभा भी करे, अपना विचार भी पहुंचाए, और मैं एक एक विधानसभा में अपने विचार को पहुंचाने के लिए जाऊंगा, कार्यकर्ता के साथ जाऊंगा। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। मैं आपके बीच में ज्यादा समय न रहते हुए, मेरा आगे भी कार्यक्रम है और मुझे उन कार्यक्रमों में शामिल होना है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कार्यकर्ता डट के अपने इलाके में काम करो, और हमारे
जो समाज के लोग हैं, मत्स्य समाज के लोग हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है कि बांग्लादेश से लोग आकर के यहां पर बस रहे हैं और हमारे मछुआरे भाई यहां से आंध्र प्रदेश को पलायन कर रहे हैं? हाँ या ना? अब ये नहीं होने देंगे। कोई बाहर से आएगा नहीं और हमारा बंगाल का मत्स्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मछुआरा भाई यही रहेगा, इज्जत के साथ रहेगा, शान के साथ रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आप सब लोग पूरी ताकत से लिखिए। हमारे दिलीप दा और बाकी सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पार्टी को विजयश्री बनाना है और आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं फिर आऊंगा, बारंबार आऊंगा और आपका आशीर्वाद लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।